हम इस समय मौजूद हैं मंडपम स्टेशन पर, जो कि रामेश्वरम जाने वाले यात्रियों के लिए जो रेल के जरिए जाना चाहते थे उनके लिए फिलहाल 2-3 सालों से ये आखिरी स्टेशन हुआ करता था। लेकिन अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम तक के लिए जो नया पंपन ब्रिज बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके लिए ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे इनॉग्रल ट्रेन जो तैयार है, ये कुछ ही देर में नई पंपन ब्रिज के जरिए पंबन तक और रामेश्वरम तक जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड में दिलीप कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के लिए बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को राम जी के जन्मदिन पर एक विशेष गिफ्ट भी देने जा रहे हैं। सर, यही इस गिफ्ट के बारे में समझना चाहेंगे। रेल के लिहाज से अगर बात करें, भारतीय रेल के लिहाज से ये अपने आप में कितना ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, न सिर्फ भारतीय रेल के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राम जी ने जिस द्वीप पर, जिस जगह पर अपने जीवन काल में शिव जी के मंदिर की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, वह हम सबके लिए पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है। और वहां पर सीधी ट्रेन चले, यह सबकी चाहत है, क्योंकि देश भर के लोग रामेश्वरम में आते हैं और वहां पर रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो सागर है, सागर की लहरों में से बात करते हैं, वहां स्नान करते हैं। और ये बहुत ही पवित्र भूमि है, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व का स्थल है। तो जो लोग ब्रिज के बंद हो जाने के बाद जो लोग मंडपम स्टेशन तक ही आ पाते थे, जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं, अब वो सीधे रामेश्वरम तक जा सकेंगे। और यह जो सौगात है, ये जो गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है पूरे देश के लिए। सर, एक और बात बताइए, क्योंकि पुराना पंबन ब्रिज मौजूद था, नए पंबन ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी और ये अपने आप में इतना विशेष क्यों है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पुराना पंबन पुल जो है करीब 100 साल पहले बना था, उसका कोडल लाइफ पूरा हो गया था और समुद्र के लहरों में जो है आयरन कोरोजन तेज होता है, तो आयरन कोरोजन के कारण पुल अनसेफ हो गया था, जिसके बाद रेल मूवमेंट जो है वो पिछले 2-2.5 सालों से बंद पड़ा हुआ था। तो नया पुल जब बन करके तैयार हो गया है, जिसकी लंबाई जो है 2078 मीटर है और यह एशिया का पहला वर्टिकल स्पैन वाला पुल है। तो इस पुल के बन जाने से पुनः रामेश्वरम तक रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा और हम सबको रामेश्वरम तक जाने में काफी सुविधा होगी। सर, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज भारत का पहला, जिस तरीके से आपने बताया कि ये वर्टिकली लिफ्ट होगा, तो दर्शकों को अगर आसान भाषा में समझाना चाहें कि वर्टिकल लिफ्ट क्या है, ये देखिए, मंडपम के पास जो पंबन चैनल है वहां पर समुद्री जहाज भी चलते हैं और रेलगाड़ियों का परिचालन भी होता है, ठीक है। तो जब जब जहाज को गुजरना रहता है तो जहाज की ऊंचाई ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से रेलवे लाइन को एडजस्ट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट के लिए जो इस पुल में एक वर्टिकल स्पैन लगाया गया है, वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन है। जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन है उसको जरूरत पड़ने पर रेलवे लाइन का जो तल है वहां से 17 मीटर ऊपर आसमान में ले जाया जा सकता है, ताकि जो अधिक ऊंचाई वाले बड़े जहाज हैं वो एक छोर से दूसरे छोर में चले जाएं। जो समुद्र तल है उससे रेलवे लाइन जो है वो करीब 5 मीटर ऊंचा है। इस तरह से 22 मीटर की ऊंचाई तक वाला जो जहाज है उसको भी हम इस पुल के नीचे से पार करा सके, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है, इसीलिए स्पेशल है। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे समझना चाहूंगा कि इस पुल के जरिए रेल ट्रैफिक कितना आसान होगा, कितनी गति में ट्रेनें और बढ़ाई जा सकेगी, और तकनीकी श्रेष्ठता के लिहाज से अगर बात करें तो ये अपने आप में कितना बड़ा एक उदाहरण है बाकी देश में जो पुल बन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि समंदर पर इस तरीके का पुल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। समंदर पर पुल बनाना ज्योग्राफिकली काफी चैलेंजिंग काम रहता है, क्योंकि समुद्र की लहरें चल रही होती हैं, तेज हवाएं होती हैं और पूरा पुल का जो डिजाइन है इस हिसाब से तैयार करना पड़ता है कि साइक्लोन और बाकी जो एडवर्स कंडीशंस हैं उस समय भी पुल जो है सुरक्षित रहे, सेफ रहे और उस पर गाड़ियों का मूवमेंट होता रहे। तो इसीलिए इस पुल पर 3 एनेमोमीटर भी लगाए गए हैं जो विंड की गति को लगातार नोट करते रहेंगे। उसी तरह से समुद्री लहरों का क्या ट्रेंड है उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे, तो इन सब का ख्याल रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फोकस जो है वो मेड इन इंडिया पर रहा है। मेड इन इंडिया के तहत हम लोगों ने क्या किया है कि पूरी जो डिजाइनिंग है, जो कंसेप्चुअल वास्तुकला है इस पुल की, वह IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे
आरबीएनएल जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड और भारतीय रेल के इंजीनियरों ने मिलकर के तैयार किया है और इसके डिजाइन को इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी सर्टिफाई किया है। तो अपना जो मेड इन इंडिया है यह इसमें झलक रहा है। अपने देश का पुल है, राम जी के मंदिर तक जाने वाला ये पुल है, रामदास स्वामी मंदिर तक जाने वाला पुल है। तो इसलिए ये खास है और पूरे देश के लिए इंजीनियरिंग का ये जो अद्भुत नमूना है, एक मार्वल है, एक जेम है देश के लिए, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित तौर पर ये एक स्टेट ऑफ आर्ट है और जो ये रामेश्वरम को जो मेनलैंड है उससे जोड़ने वाला सिर्फ एक रेल पुल ही नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता तकनीक की एक मिसाल भी है। कैमरामैन नीलेश पांडे के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, पंबन।